बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काजी टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे और हम जो भी पैगाम आप तक पहुंचाएं उसको आप बआसानी सुन सकें। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे वो है कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर शहज़ादा अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब, उनके मुतल्लक़ जो गुजरात से एक पीर साहब हैं, पीर अफजल कादरी साहब, उनके जो भी शर्मनाक और घटिया उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनके हवाले से चंद मिनट गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि पीर अफजल कादरी साहब ने गिनती शुरू की 1965 से लेकर कि 1965 से मैंने तहरीक का आगाज़ किया, मैं तहरीकों में शामिल रहा। यानी 1965 में वो कहते हैं कि मैं ख़त्म नबूवत की तहरीक में शामिल हुआ, उसके बाद दीगर तहरीकें जो भी पाकिस्तान के अंदर चलती रहीं उनमें मैं शामिल रहा और मैं ये काम करता रहा। तो 1965 से मैं तहरीक चला रहा हूँ, तहरीकों में काम कर रहा हूँ। तो जो साद रिजवी साहब हैं ये तो 1966 में इनकी पैदाइश हुई थी, इसलिए मेरे होते हुए मैं अभी मौजूद हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, तो मेरे होते हुए जो है वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमीर जो है वो मेरी मुशावरत के बगैर साद रिजवी साहब को क्यों नामज़द किया गया। ये बाबा जी जो हैं, ये पीर अफजल कादरी साहब जो हैं, ये आपके नॉलेज में मैं ये बात देना चाहता हूँ कि ये बाबा जी के जनाजे में भी पहुँचे हुए थे, वहाँ पर उलमा के जुरमट में बैठे हुए थे। और जब अमीर का ऐलान किया गया, पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने जब अमीर का ऐलान किया तो ये बाबा जी जो है अचानक इनको दिल का दौरा पड़ गया और इनकी बीमारी जो है वो बढ़ गई, तो ये बीमार हो गए अचानक। तो जब ये बीमार हुए तो ये वहाँ से उठकर चले गए कि मैं बीमार हूँ, अब मैं जनाजा भी नहीं पढ़ सकता, मैं यहाँ पर ठहर नहीं सकता ज़्यादा देर। यानी दिल में इतना हसद और इतना बुग़्ज़ जो है वो इनके अंदर बढ़ गया और ये वहाँ से उठकर चले गए। दूसरी बात यह है कि बाबा जी जो पीर अफजल कादरी साहब हैं, अगर अल्लाह रसूल के लिए काम आपने किए हैं, अगर जनाब ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा व अहले बैत पर अगर आपने तहरीकें चलाई हैं, अगर अल्लाह रसूल के लिए काम किया है, तो फिर ये गिनती करके दिखाने का क्या मतलब है? लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या आप बावर कराना चाहते हैं? कि भला अगर आपने अल्लाह रसूल के लिए काम किया है तो अजर अल्लाह ने देना है। अभी तो आप बस दुनिया में चंद दिन हैं, जाने वाले हैं, आखिरी यानी किनारे पर आप खड़े हैं, लेकिन आपके अंदर इतना हसद और बुग़्ज़। अभी तो अमीरुल मुजाहिदीन का जो सदमा, अभी तो 2 दिन भी गुजरे नहीं थे, पूरे उम्मत मुसलमा जो है वो अफसरदा गमगीन थी। तो आपने उसी दिन ही अपने आस्थाने में बैठकर जो है मरकज़ी अमीर के ऊपर इतने इतने बड़े इल्ज़ाम लगा दिए कि वो तो नशई है, वो तो ज़हनी मरीज़ है, वो अहल ही नहीं है, तो मैं अब नामज़द करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हुज़ूर आपने जब जब भी तहरीकों में काम किया है तो पाकिस्तान के अंदर आज तक आप जैसे लोगों ने हमारे उलमा, हमारे जो तहरीकों के कायदीन हैं उनको इकट्ठा ही नहीं रहने दिया। सबसे पहला रोल तो ये है आप जैसे लोगों का
कि आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी तहरीक कामयाब इसलिए नहीं हुई कि आपने उन लोगों को इकट्ठा चलने नहीं दिया। जिस तरह शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुस्तार नियाज़ी साहब, वो भी इकट्ठे चले थे, आप जैसे लोग उसमें शामिल हुए तो आपने उनको जो है दो लख्त कर दिया। इसी तरह और काफ़ी सारी तहरीकों, काफ़ी कायदीन हैं जिनको इकट्ठा आज तक नहीं रहने दिया गया। जब ये तहरीक शुरू हुई, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान, तो आपने डॉक्टर अशरफ आसफ जिलाली साहब और बाबा जी को इकट्ठे नहीं रहने दिया। आपको ये हजम नहीं हुए, पता नहीं आप कौन सी एजेंसियों के लिए पाकिस्तान में काम करते हैं, कौन से ऐसे लोगों के लिए आप पाकिस्तान में काम करते हैं कि आपका मिशन ही ये है कि इस तरह के मिशन को रोकना है, आगे नहीं बढ़ने देना। अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफज नहीं हो रहा तो आप जैसे लोग नहीं होने दे रहे, क्योंकि आप लोग जो हैं वो सियासतदानों की झोलियों में जाकर बैठते हैं, वहाँ से भी तिजोरियाँ पढ़ते हैं, सियासतदानों से भी जनाब आप सब कुछ हासिल करते हैं। अपनी जायदाद, बड़ी बड़ी जायदादें भी बनाई हैं आपने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आपके पास है, आपके पास बैंक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो बाबा जी ने तो सारी ज़िंदगी अपनी जो है वो दीन के लिए सर्व कर दी। उन्होंने तो अपना घर भी नहीं बनाया, अपनी गाड़ी भी नहीं बनाई, लेकिन आपने उनके साहबजादे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कारकुन, याद रख लें, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों तहरीक लब्बैक के कारकुन इस पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी फैले हुए हैं, जो अपने अमीर जनाब हाफिज साहबजादा साद हुसैन रज़वी साहब को अपना अमीर मानते हैं और उनके एक इशारे पर इंशाअल्लाह पूरे तहरीक वाले जो हैं वो काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तहरीक के ऊपर कड़ा वक़्त आया, जब हुकूमत पाकिस्तान ने क्रैक डाउन किया तो आपकी वजह से किया था। आपने जो ऐसे जुमले बोले थे, आसिया मलूना की रिहाई के बाद जब एहतजाज हुआ तो पंजाब असम्बली के सामने बैठकर आपने अदलिया के ऊपर और आर्मी चीफ के ऊपर और वज़ीर आज़म, यानी आपने कहा ये वाजिबुल कत्ल है, इनको कत्ल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आपने ही सब कुछ किया, आपकी वजह से फिर तहरीक के ऊपर क्रैकडाउन हुआ और पूरी तहरीक को जो है वो नुकसान हुआ। हमारे बाबा जी 6 महीने तक जेल में रहे, ज़हीरुल हसन शाह साहब भी जेल में रहे, काफ़ी हमारे कायदीन, हज़ारों कारकुनान जो हैं वो जेल में काफ़ी अरसा तक रहे। तो आप तो हजूर उस वक़्त आपको तो चाहिए था कि आप, चूँकि उस वक़्त ये गर्दन देने का वक्त था, जान देने का वक्त था, ये सारी उम्र जो ज़िंदगी जो ये नारा लगाया कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो जब ज़िंदगी कुर्बान करने का, जान कुर्बान करने का वक्त था, तो उस वक्त तो आपने तहरीक का साथ छोड़ दिया था, उस वक्त तो आपने बाबा जी का साथ छोड़ दिया था। आप तो इस्तीफ़ा देकर घर जाकर बैठ गए थे, आपने तो उन अदारों से माफ़ी मांग ली थी। तो उस वक्त आपको चाहिए था ना खड़े रहते, उस वक्त आप बाबा जी के साथ खड़े रहते, चूँकि आपको सरपरस्ती आला बनाया हुआ था। लेकिन आप चूँकि तहरीक का हिस्सा ही नहीं रहे, आप तहरीक को छोड़कर जो है वो चले गए, आपने माफ़ी मांग ली और रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, तो फिर आप कौन सा हक रखते हैं कि जनाब आपकी मुशावरत से आपको पूछकर जो है वो तहरीक का जो अमीर नामजद किया जाता। चूँकि मजलिस अशूरा मौजूद थी, मजलिस अशूरा ने सरपरस्ती आला भी थे, नायब अमीर थे, नाज़िम आला, इस तरह के सारे ही 18 रुकनी जो मजलिस अशूरा, उन्होंने बैठकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमीर को नामजद किया। तो फिर आपके पेट में जो दर्द हो रही है ये समझ से बाहर है। बहरहाल आप जो करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, इंशाअल्लाह वो नहीं होगा। इस तहरीक का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फितने अभी उठेंगे इस तहरीक का रास्ता रोकने के लिए। इंशाअल्लाह ये तहरीक चलती रहेगी और इसका कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तमाम ऐसे फितनों से इस मिशन को, इस तहरीक को महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।